नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संसार भक्ति सागर चैनल में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा जो कि 10 जून को पड़ने वाली है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। इस ज्येष्ठ पूर्णिमा को अपने हाथ से बिल्कुल भी आपको जाने नहीं देना चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा साल में सिर्फ एक बार ही आती है और इस दिन एक बार आने वाली पूर्णिमा पर आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा को एक दीपक वाले उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। सारी दुख सुविधा जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। घर का कोई एक सदस्य भी अगर इस उपाय को कर लेता है तो घर के पूरे परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। इतने बड़े और विशेष दिन पर एक दीपक वाले उपाय को आप कर लेते तो ये बात आप लोग पहले ही जानते हैं कि ये ज्येष्ठ पूर्णिमा जो कि बहुत ही विशेष पूर्णिमा होती है और ये पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और बड़ा होता है। इस दिन भगवान को हम बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, उनसे अपनी मनोकामना को भी पूर्ण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है, कहाँ पर करना है और कब करना है और किस तरह करना है, इसके बारे में फुल जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, एक दीपक वाला उपाय हम आप लोगों को कहेंगे ये सिर्फ और सिर्फ एक ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही करेंगे, जो कि 10 जून को पड़ने जा रही है, इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। तो चलिए सबसे पहले हम आप बात करते हैं इस वाले उपाय को आखिर करना किसको है। तो देखो, घर में जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं, पर विशेष रूप से घर की जो बड़ी माता बहनें हैं, किसी भी एक माता बहन को इस उपाय को, एक दीपक वाले उपाय को इस पूर्णिमा के दिन करना है। तो दोस्तों, उसके बाद में बात आती है कि एक दीपक वाले उपाय को हमें किस समय करना है। तो देखो, इसको करने का जो समय है मात्र एक ही समय है, जो कि है शाम का समय, प्रदोष काल का समय। और प्रदोष काल में आप इस उपाय को शाम के 6 बजे से लेकर के शाम के 7 या 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। आपको इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों, अब बात आती है कि इस उपाय को हमें करना कहाँ पे है। तो देखो, ये वाला उपाय जो आपका घर पर नहीं होगा, मुख्य रूप से ये बाहर जाकर होगा। वो बाहर जाकर कहाँ पर होगा, ये वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम इस ज्येष्ठ पूर्णिमा को आपको एक दीपक वाले उपाय को कैसे करना है, किस विधि से करना है। देखो, सबसे पहली चीज़ है एक दीपक वाला उपाय है, जो हमें एक दीपक सबसे पहले तैयार करना पड़ेगा। ये जो एक दीपक होगा वो हम कहीं से भी तैयार करेंगे, आटे का भी तैयार करेंगे या और मिट्टी का भी तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर बत्ती कौन सी रखी जाएगी, इसके अंदर क्या चीज़ डालेंगे जिससे ये दीपक जलेगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो दीपक होगा वो विशेष रूप से मिट्टी का होना है ना। पहली कोशिश आपकी यही रहेगी। तो दीपक ये आपको मिट्टी का मिल जाए। आपके घर में अगर पुराना भी दीपक रखा हुआ है, आप उसे धो कर के इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी नया दीपक भी आप ले सकते हैं और अच्छी बात है। इसके अलावा आपने पूरी कोशिश कर लिया पर आपको मिट्टी का दीपक नहीं मिला, तो उस जगह पर आप लोग क्या कर सकते हो, तो आप लोग आटे का दीपक भी तैयार कर सकते हो। इस उपाय में प्रयोग कर सकते हैं, पर पहली कोशिश आपके मिट्टी के दीपक की ही होनी चाहिए। जैसे ही आप दीपक तैयार हो जाता है, उस दीपक को किसी भी एक अपनी पूजन वाली थाली में या किसी कटोरे में रख लो। इसको रखने के बाद में दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को इसके अंदर जो बत्ती रखा है उसे तैयार करना है। अब आप लोग पूछोगे कि
भाई इसके अंदर हमें कौन सी बत्ती रखनी है। तो देखो यहाँ पर जो दिन होता है पूर्णिमा का, विशेष रूप से पितरों का दिन होता है, मतलब कि आपके घर में जो आपके पूर्वज होते हैं उसका दिन होता है। और ज्येष्ठ पूर्णिमा का जो दिन होता है वो बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन आपको अपने पूर्वजों का, आपके पितरों का भी बहुत ही बड़ा है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस दीपक के अंदर आपको यहाँ पर लंबी बत्ती रखनी है। वो लंबी बत्ती रखनी है जो कि आपके घर अपने हाथ में बनाई हुई है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। लंबी बत्ती इस दीपक के अंदर रखकर उसके अंदर में हमें डालना है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो शुद्ध देसी गाय का घी है सिर्फ़ और सिर्फ वही डालना है। देखो ये वाला उपाय हम रोज़ रोज़ तो नहीं करते हैं, साल में सिर्फ एक दिन ही ऐसा आता है जिस दिन की ज्येष्ठ पूर्णिमा पड़ती है और ये विशेष पूर्णिमा होती है। इसीलिए आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए और मनोकामना और अपनी दुख और परेशानी को दूर करने के लिए आप लोगों को थोड़ा शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना पड़ेगा। तो देखो बाज़ार का मिलावटी घी मत लेना, और मतलब भैंस का भी घी मत लेना। कोशिश करना कि आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए, भले ही थोड़ा महंगा मिले, थोड़ा ढूंढने से मिलेगा, पर मिल जाए वही घी आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो देखो घी आपने डाल दिया। घी डालने के बाद आप लोगों को दीपक तैयार हो जाता है। इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शाम को मात्र आप लोगों को मुंह हाथ धो करके इस वाले उपाय को शुद्ध करके आप इस वाले उपाय को कर सकते हैं। वह ऐसी वैसा ज्येष्ठ पूर्णिमा का जो दिन है उस समय आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है। इस दीपक को बनाकर तैयार करने और अपने घर में अपनी माचिस साथ रख कर के निकलना, ठीक है। अपने साथ में कुछ ऐसी भी चीज़ रख कर निकलिएगा, मोबाइल वगैरह, क्योंकि इस उपाय में आपको उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। जो दीपक के साथ में अपनी माचिस ज़रूर रख कर के निकलना, क्योंकि इस दीपक को घर से जलाकर नहीं लेके जाना है, वहीं पर जाकर आपको जलाना है। हम इस दीपक को लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग अपने घर से निकल जाना। हम इस एक दीपक को कहाँ पर जाकर जलाना है ये सबसे पहले आप लोग सुन लो। तो देखो इस दीपक को जलाने के लिए कई सारी जगह है जहाँ पर आप एक दीपक को जला सकते हैं। तो हम आपको पहले वो जगह बताएंगे जहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है। अगर वो जगह ना मिले तो फिर आप दूसरी जगह पर चले जाना, वो भी ना मिले तो आप तीसरी जगह पर चले जाना। तो सबसे पहले अगर आपके आसपास कोई नदी, मतलब कोई पवित्र नदी है, बहती हुई जल की नदी है, तो कोई भी आपके घर के आसपास अगर कोई पवित्र नदी है तो आपको सबसे पहले काम वहीं पर करना है। इस दीपक को लेकर के वहाँ पर आपको जाना है, लोगों को वहाँ पर बैठ जाना है। उसके बाद में नदी का ना हो तो बावड़ी या कुआं हो, समझ लीजिए जहाँ पर बहता हुआ पानी हो वहाँ पर आपको जाना है, जिससे हम लोग पानी भर के पीते हैं कुआं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। आपके घर के आसपास कोई भी तालाब जहाँ पर पानी भरा रहता है या सरोवर, वहाँ पर आप जा कर के इस वाले उपाय को कर सकते हो। बस हमने आपको मुख्य रूप से सबसे पहले नदी पर जाने के लिए बताया है। नदी ना हो तो आप लोग ये सरोवर या तालाब के पास जा सकते हो या बावड़ी के पास। आप लोगों को यहाँ पर जाकर करना क्या है, सबसे पहले बैठ जाना। नदी पर गए हुए हैं तो वहाँ पर जो भी एक घाट हो, क्योंकि इस वाले जल को हमें
जल के अंदर प्रवाहित नहीं करना है। नदी के आसपास जो घाट बनी होती है, अच्छी सी जगह देख ले, कुआं या बावड़ी तालाब के पास जो एक अच्छी सी जगह हो, वहाँ पर आपको जाकर के बैठ जाना है। और बैठने के बाद सबसे पहले आपको वहाँ पर अपना ये दीपक रख देना है। ठीक है, अभी जलाना नहीं है। सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठकर दक्षिण दिशा देखनी है, क्योंकि ये जो दीपक है ये हमें अपने पितरों के लिए लगाना है, उनको प्रसन्न करने के लिए लगा रहे हैं, हमारे जीवन में दुख और समस्या को दूर करने के लिए लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर बैठे हो, वहाँ पर दक्षिण दिशा देख लो। नदी, बावड़ी या तालाब के पास जहाँ पर भी बैठे हुए हो, दक्षिण दिशा देख लो। अपने मोबाइल आपको इसलिए लाने के लिए कहा, अपने मोबाइल में आप लोग देख सकते हैं कि दक्षिण दिशा किस तरफ है। उसके बाद में दक्षिण दिशा का पता करके आप अपनी माचिस से इस दीपक को जला लो। अपनी माचिस से ही जलाना है, किसी और की माचिस से नहीं जलाना है, वरना उस व्यक्ति को इस वाले उपाय का फल मिल जाएगा। आपने दक्षिण दिशा का पता लगा करके उस दीपक को जला लिया। अब अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए, आपको भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए उस दीपक को वहाँ पर रखना है। वहीं पर घाट पर रखना है, जल के अंदर या पानी के अंदर नहीं रखना है। बावड़ी या तालाब के अंदर आपको वहाँ पर प्रवाहित नहीं करना है। उस घाट के आसपास ही, घाट पर ही आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके वो दीपक रख देना है। और उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है कि जो आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी परेशानी है, वो दूर हो जाए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जो परेशानी है या आपकी मनोकामना है वो दूर हो जाएगी।